हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉन्ड कितने तरीके से टूटते हैं एंड इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बॉन्ड टूटने से कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं। ओके, सो इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं? इंटरमीडिएट आर दोज स्पीसीज विच आर फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड इंटरमीडिएट आर अनस्टेबल एंड एग्जिस्ट वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। सो देखो, अगर इंटरमीडिएट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो पहला इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकेटाइन है। तो कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टीज को हमको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी फ्रेम हो जाते हैं। तो देखो, कार्बोकेटाइन हमारा कुछ इस तरह से दिखता है एंड क्योंकि कार्बोकेटाइन पे प्लस चार्ज है तो ये एक चार्ज स्पीसीज है एंड इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से कि दो इसके पास 3 बॉन्ड है, तो हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। एंड क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बोलते हैं। एंड अगर इसके हाइब्रिडेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp2 होगा, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा, इसलिए आपको इसका हाइब्रिडेशन आना चाहिए। तो क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 हुआ और इसकी वजह से इसका शेप जो होगा वो ट्रायंगुलर प्लेनर की तरह होगा। एंड इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। देन कम टू द नेक्स्ट स्पीसीज, इसको बोलते हैं कार्बोनाइन। कार्बोनाइन क्या होता है? वो होता है चार्ज होता है, क्योंकि इसके पास भी एक नेगेटिव, ये कुछ इस तरह से दिखता है। देखो, ये नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बॉन्ड की तरह कंसिडर करते हैं। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन हुए। इसकी वजह से इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आपको याद रखना है कि ये एक ऐसा हमारा इंटरमीडिएट है जिसका कि बॉन्ड जो होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ओके, देन ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के साथ में इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या सा होगा? sp3 होगा। एंड टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं एंड डायमैग्नेटिक होता है ये, क्योंकि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देन कम टू द थर्ड वन, कार्बन फ्री रेडिकल। ओके, तो फ्री रेडिकल, क्योंकि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फ्री रेडिकल के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए ये न्यूट्रल स्पीसीज है एंड इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ एंड ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ। एंड इसका हाइब्रिडेशन की अगर बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp2 होगा। देन sp2 है तो इसका भी जो शेप होगा वो कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। और प्लेनर के बाद में इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसके पास एक फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से कैसा होगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन कौन से जो स्पीसीज हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं। देन कम टू एक स्पेशल जो होता है हमारा इंटरमीडिएट होता है कार्बिन, एंड एक और होता है नाइट्रिन। तो कार्बिन और नाइट्रिन जो होते हैं पूरे ऑर्गेनिक में 2 ही रिएक्शन बनते हैं, एक रीमा टीमन रिएक्शन में, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, रीमा टीमन एंड कार्बिलमिन रिएक्शन। जिस कार्बिन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। ओवरऑल क्या है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, बट हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देन देखो, जो कार्बिन है इसके पास 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्योंकि ये भी क्या होता है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल स्पीसीज हुआ एंड इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हुई। देन कम टू नाइट्रिन। नाइट्रिन में क्या है कि आपको याद रखना है कि एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी के सारे जितने भी होते हैं वो 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड ओवरऑल ये जो स्पीसीज है वो न्यूट्रल है एंड इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह गया। सो ओवरऑल इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारे इंटरमीडिएट होते हैं एंड इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अटैकिंग स्पीसीज जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो का लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।